हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ मोटिवेशनल। आज देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.3 का 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है एक त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले 14 नंबर जो है क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी बोला गया है। तो एबीसी एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी, मतलब भुजाएं ए बी और ए सी। ठीक है, और माध्यिका ए डी, तो माध्यिका डालते हैं इसमें ए डी। ठीक है, हो गया। तो माध्यिका होने से क्या होता है जानते हैं कि दो बराबर भुजा में बांटता है इसको। ठीक है, दो बराबर भाग में इसको बांट देता है माध्यिका। हो गया। फिर क्या है, उसके एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज एक अन्य त्रिभुज लेते हैं इसमें पी क्यू आर। तो ले लिए अन्य त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर, तथा माध्यिका पी एम, तथा माध्यिका क्या है पी एम। ठीक है, इसमें भी दो बराबर भुजा बांट जाएगा। ठीक है, पी एम हो गया। क्रमशः समानुपाती है, मतलब ये सब क्या है इसका समानुपाती है। तो सबसे पहले जो दिया है इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, देखिए दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में इसमें क्या है कि भुजाएं समानुपाती है, मतलब ए बी बाई क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर उधर क्या है ए सी बाई हो जाएगा क्या पी आर, पी आर और माध्यिका क्या है ए डी बाई पी एम। ये हो गया दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या, उसको लिखते हैं। तो सिद्ध करना है कि क्या है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रमाण। प्रमाण में लेते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या दिया गया है, देखिए कि जो ए बी बटा पी क्यू है ए सी बटा पी आर है। तो और एक हम इसको दिखा देते हैं तब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें दिया है तो क्या दिया है कि ए बी बाई पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ए सी बाई पी आर इतना दिया है, और इधर क्या है ए डी बाई पी एम इतना है। तो इधर है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो हम लोग लिखेंगे इसको लिखते हैं ए बी बाई पी क्यू हो गया बराबर ए सी बाई पी आर हो गया बराबर ए डी। अब देखिए यहाँ ए डी जो है बीसी को क्या है समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भाग में बांट रहा है। ठीक है, ये जो है समान दो भाग में, उसी प्रकार से पीएम क्या है इसको समान दो भाग में बांट रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो समानुपाती है एडी और पीएम जो समानुपाती है, यानी एडी क्या है माध्यिका है और पीएम भी क्या है माध्यिका है। तो माध्यिका यदि समानुपाती है तो उसको उस जिस भुजा को समद्विभाजित करता है, जिस पर माध्यिका डाला गया है, ठीक है, वो भुजा भी क्या होगा उसका समानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बी सी बाई क्या है क्यू आर। ठीक है, लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे, चूंकि क्या है कि चूंकि इसमें माध्यिका जो होता है, चूंकि माध्यिका ठीक है जिस भुजा पर समद्विभाजित करती है ना, समद्विभाजित करती है। ठीक है, जिस भुजा को समद्विभाजित कर रहा है तो वो भुजा भी क्या होगा समानुपाती होगी। ठीक है, यह होती है। क्यों बताइए, क्योंकि नहीं समानुपाती होगी। ठीक है, होगी नहीं होती करते हैं। ठीक है, इसमें होती है, समानुपाती होती है जब माध्यिका समानुपाती हो। ठीक है, जब माध्यिका समानुपाती हो, जब माध्यिका
क्या है, समानुपाती हो। मतलब जब माध्यिका यदि समानुपाती होता है तो वो क्या है कि जिस भुजा पर समद्विभाजित करता है तो वो भुजा भी क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, BC बाई QR हो जाएगा। समझे, मतलब AD बाई PM जो है और क्या होगा, BC बाई QR भी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, इसको ज्यादा नहीं करना। तो अब क्या है, भुजा 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 सब क्या है, इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में क्या है, भुजाएं समानुपाती हो गई। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये S से हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज क्या है कि ABC त्रिभुज PQR, ये किससे, S क्या, समरूपता कसौटी से। ठीक है, SS है समरूपता कसौटी से, तो ये हो गया समरूप। तो यही सिद्ध करना था, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, समानुपाती हो, है ना। जब वो समानुपाती होता है तो वही समानुपाती हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, देखिए कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, क्या है, लंबाई 6 मीटर वाला, तो लंबाई 6 मीटर वाला, ये कितना है, 6 मीटर वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो इसका जो भूमि पर जो छाया, मान लीजिए इधर से रोशनी मिल रहा है तो इसको भूमि पर छाया कहाँ, यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर कितना है, 4 मीटर पर, 4 मीटर का छाया बनता है। ठीक है, छाया बन गया, है ना। उसके बाद क्या है, तथा जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय मतलब इसी समय क्या है कि एक मीनार के छाया की लंबाई कितना है, इसमें छाया की लंबाई बोला तो मान लीजिए पूरा जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, ये 28 मीटर है, और ये जो था यहाँ से यहाँ तक है, ये 4 मीटर है। ठीक है, ये बताना है। तो हमको बताना है क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या है, मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार की ऊंचाई है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, तो और इसका नाम दे देते हैं, तो AB, ठीक है, इसको C लेते हैं, तो ये क्या होगा, D और E हो गया। तो ये समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो दिया है, इसमें क्या दिया है कि जो लंबाई वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, तो स्तंभ की लंबाई जो है मतलब ये ED, तो इसमें क्या है कि ED जो है, ED क्या है, स्तंभ की लंबाई है, यानी खंभा जो है, ठीक है, स्तंभ की लंबाई, ठीक है, ये ED जो है वो कितना है, 6 मीटर दिया गया है, और छाया की, उसकी छाया की लंबाई जो है, ठीक है, इसमें DC जो है या CD कितना है, 4 मीटर है, हो गया। उसके बाद फिर ये क्या है, मीनार की छाया की लंबाई है। ठीक है, इसमें क्या है कि मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया कितना है, BC है ना, BC, इसका लंबाई कितना है, 28 मीटर है, ये है। उसके बाद तो निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसमें हम लोग को निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, ऊंचाई क्या है, इसमें AB है, तो AB का मान निकालना है। ठीक है, तो लेते हैं कौन, देखिए दो को त्रिभुज है, कौन कौन सा, ABC और एक CDE। ठीक है, तो दो त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज कौन कौन सा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC या CDE। ठीक है, और त्रिभुज क्या है, EDC या CDE भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो EDC में, तो अब देखिए इसमें दोनों में देखिए कि इसमें कोण, जैसे ABC में कोण भी 90 है, तो EDC में D 90 है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये कोण B बराबर कोण D, ये क्या है, प्रत्येक समकोण है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक क्या है, ये 90 डिग्री है, हो गया। उसके बाद देखिए ABC और EDC दोनों में कोण C है। ठीक है, तो कोण C यानी एंगल C है, तो क्या है, इसको उभयनिष्ठ कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या, कौन सा कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो A से क्या होगा, समरूप हो जाएगा, तो समरूप होने से क्या होगा, ये त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप त्रिभुज EDC, तो समरूप हो गया कौन सा, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। तो हम लोग क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा जो होता है वो समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होगा तो क्या होगा, AB बटा ED हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से बड़ा त्रिभुज जैसे इसका ले लिया हम लोग AB, तो छोटा त्रिभुज क्या लेंगे, ED, ये समानुपाती हुआ, बराबर किसके बराबर करेंगे, इसको बराबर करते हैं, बड़ा त्रिभुज को मान लीजिए BC लेते हैं हम लोग, तो छोटा त्रिभुज क्या लेंगे, DC। ठीक है,
अब देखिए निकालना क्या है, ए बी, तो ए बी का मान हम लोग को निकालना है। ईडी का मान यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 6 मीटर है क्वेश्चन में, ठीक है। ईडी जो है 6 मीटर है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं ये 6 बराबर बीसी का वैल्यू कितना है, देखिए बीसी पूरा कितना है 28 है, तो ये होगा 28 बाय डीसी कितना है 4, तो डीसी हो गया 4। अब क्रॉस गुना करके इससे क्या निकालेंगे, ए बी का वैल्यू, यानी 4AB इक्वल टू क्या होगा, ये 6 गुना 28 यही होगा। तो यहाँ हम लोग ए बी का मान यदि निकालते हैं तो क्या 4 इंटू ना है, तो 4 इंटू गुना इस पर बराबर कुछ जाता है, क्या होता है भाग हो जाता है, यानी बट्टा हो जाता है, यानी डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 से, 4 7 28, ये 28 हो गया, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 6 7 42, यानी 42 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया। तो यही आंसर निकालना था हम लोग को, तो ये इसका आंसर निकल गया, ठीक है। ए बी कितना है 42 मीटर, इधर हम लोग और लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, एडी और पीएम क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। मतलब दो गो त्रिभुज है, कौन कौन, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और क्या है वो पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें क्या है ए डी, तो ए डी क्या है इसका माध्यिका है, और इसमें पी एम माध्यिका है, ठीक है। इतना है। उसके बाद क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, ये समरूप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसमें दिया है क्या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। सिद्ध करना है हम लोग का क्या कि ए बी बाई पी क्यू है बराबर क्या है ए, इसमें सिद्ध करना क्या, देखिए ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, तो ए डी बाई पी एम मतलब ये दो त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखाएंगे तो क्या है, भुजा समानुपाती कर सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं हम लोग, प्रमाण लेते हैं, ठीक है, यानी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, ये दो त्रिभुज, ठीक है। या नहीं तो इसको करते हैं, देखिए सबसे पहले जो दिया है ले लेते हैं त्रिभुज किससे, इसमें और इसमें से। चूंकि इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर होने से क्या भुजाएं समानुपाती होगा, तो भुजाएं समानुपाती होगा मतलब कितना, ये कितना होता है ए बी बटा पी क्यू, और क्या हो जाएगा तब, इसको ले लेते हैं बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। अब देखिए अब जो है इसमें ए बी बाई पी क्यू हो गया बराबर, ये देखिए जो बी सी है, ठीक है, इस बी सी को हम लोग लिख सकते हैं, बीसी का आधा लिख सकते हैं बीडी, क्यों, क्योंकि ये माध्यिका है, माध्यिका होने से क्या होता है, ये दो बराबर भुजा में बांटता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके बराबर ही हो जाएगा, मतलब ये बीसी को हम लोग लिख सकते हैं 2BD, ठीक है, या बीसी को हम लोग यदि हाफ करते हैं, ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं सिर्फ एक को BD, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरफ से करते हैं, जैसे ये बीसी हुआ, ठीक है, और ये क्या हो गया QR हो गया, है ना। तो इसको क्या करेंगे, हाफ कर देते हैं, मान लीजिए कि दोनों से इसको ऊपर नीचे हाफ कर दिए, ठीक है। तो हाफ यदि इसको हम लोग करेंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ए बी बाई पी क्यू बराबर हाफ BC किसके बराबर होगा, देखिए ये हाफ जो BC का आधा किसको लिखेंगे, BD लिखेंगे हम लोग, क्योंकि माध्यिका जिस भुजा पर माध्यिका डाला जाता है वो भुजा क्या होता है, उसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो समद्विभाजित करेगा तो क्या करेंगे, इसको हाफ BC को लिख सकते हैं हम लोग BD, ठीक है। हाफ BC किसके बराबर होता है, वो यहाँ पर BD के बराबर होगा, और यहाँ पर हाफ QR जो QR का हाफ लिखेंगे क्या है, QM लिखेंगे, इसमें हम लोग QM लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, है ना, क्योंकि क्या करते हैं यहाँ पर क्या माध्यिका मतलब जिस भुजा को डाला जाता है उसको समद्विभाजित करता है। चूंकि यहाँ लिखिए माध्यिका जो है, माध्यिका है ना, माध्यिका क्या करता है, भुजा को समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करता है। तो इस माध्यिका कौन है, एडी है माध्यिका, ठीक है, ये हो गया, इसमें समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण 1। अब
लेते हैं दोनों त्रिभुज से। कौन कौन? ए बी डी और पी क्यू एम में। ठीक है, तो लेते हैं ए बी डी और पी क्यू एम में। इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज क्या है? पी क्यू एम में। तो अभी जो निकाले, क्या निकाले? ए बी बाई पी क्यू बराबर क्या है कि बी डी बाई क्यू एम। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू बाई बी डी बाई क्यू एम। ये कहाँ से हुआ? हम लोग समीकरण एक रखे थे, वहां से लिए। उसके बाद अब देखिए कौन सा त्रिभुज लिए हैं? ए बी डी और पी क्यू एम में, है ना। लेकिन जब बड़ा त्रिभुज ये समरूप है तो समरूप से क्या होता है कि संगत कोण बराबर होता है। तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो इस त्रिभुज में भी तो यही कोण है, तो ये भी इसको दिखा सकते हैं, ये इसके बराबर है, कोण भी बराबर कोण क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे? कोण बी बराबर कोण क्यू। कहाँ से है? ये त्रिभुज समरूप है। कौन कौन सा त्रिभुज? ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। इससे तो क्या होगा? साइड एंगल साइड। ठीक है, इससे समरूपता हो गई, यानी क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो समरूप हो गया किससे? साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। ठीक है, समरूपता कसौटी से। तो क्या हो गया? ये समरूप हो गया, है ना। तो समरूप होने से क्या? तो भुजाएं समानुपाती होता है, मतलब समरूप त्रिभुज की संगत भुजा जो होता है वो समरूप होती है, ये समानुपाती होती है। यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है ना, समानुपाती होती है। तो समानुपाती होगा तो क्या भुजाओं को समानुपाती लिखेंगे? तो दो त्रिभुज में जब ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज जो है समरूप हो गया, समरूप होने से क्या है? तो भुजा ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं और ए डी बाई पी एम, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो सिर्फ अभी लिख देना है तो सिद्ध हो गया। क्या लिखेंगे कि ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम, तो ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह का मैथ कहीं भी समझ में नहीं आता था, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इस तरह से आपको मैं आसानी से बताता रहूँगा। थैंक यू।